हम लोग डीएम कार्यालय उपस्थित हैं। हमारे पीछे कुछ दुकानदार भाई उपस्थित हैं। बताया ये जाता है इन लोगों की दुकान टूट गई है और ये सबसे ज़्यादा टैक्स जो आता है दुकानदारों से आता है, उसी से जो भी विकास हो या जो भी हो, सैलरी हो, इस पर अधिकारी या पदाधिकारी या नेता सांसद का अगर जिस दिन दुकानदार टैक्स भरना बंद कर दें उस दिन लोगों का तनख्वाह नहीं जाएगा। हम जानते हैं क्या मामला है सर, डीएम कार्यालय का चक्कर बार बार क्यों लगा रहे हैं? हम लोग बार बार डीएम कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं केवल महाराज जी के आश्वासन से। महाराज जी ने कह दिया डीएम साहब को, डीएम साहब जो है अभी तक हम लोग को दुकान न बनाए न बना कर दिए न हम लोग कहीं कुछ आश्वासन पाए। अभी तक हम लोग इस स्थिति में आ गए हैं कि जैसे कुछ अभी दुकानदार अभी एक चित्रा मेडिकल स्टोर करके था, वो आत्महत्या कर लिया। इतना काफी कर्जे मतलब दुकान अगर होती तो आत्महत्या नहीं करता, कर्जा भर देता। हाँ, और इतना हम लोग दुकान भी नहीं कहीं कर पाए न कहीं कुछ। यहाँ तक हम लोग की दुकान में जो सामानें थी आधा तिया उसी में रह गई। जो भी निकल पाया था उसको जो हम लोग रखे हम लोग की दुकान की सभी सामानें इस बार कर हो गई। स्थिति ये नहीं समझ में आ रहा है, मुख्यमंत्री जी के जो उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ जनसंख्या के मालिक हैं वो आदेश कर दिए डीएम साहब का, क्या लगता है उनकी बातों का कोई वैल्यू? उनके बातों का कोई वैल्यू हमारे डीएम साहब जो है कर ही नहीं रहे। लग रहा है कि हम लोग जैसे आते हैं गेना का इधर से उधर कागज फेंक देते हैं, बहा देते हैं, उसी तरह डीएम साहब मुख्यमंत्री की बातों का तवज्जो नहीं दे रहे हैं। एकदम उसी के तरह उनकी बात को इधर सुन लिया उधर कान से निकाल दिया। आपने ज्ञापन कितना बार अवगत करा दिया है? कम से कम 20 बार हम लोग किए हैं। 20 बार। हाँ, कोई ज्ञापन का वैल्यू नहीं है। वैल्यू नहीं, खाली यही कि इस पर बात चल रही है। रेलवे डीएम साहब से बात हो रही, डीएम तक हम लोग गए तो वहाँ कहा कि हम लोग को कोई आश्वासन नहीं, कोई डीएम से कोई वार्ता नहीं हुई है। यहाँ तक हम लोग को पता चला अंदरूनी। आज ज्ञापन लेके जाते हैं तो अधिकारी क्या बोलते हैं? ज्ञापन लेके जाते हैं तो कहते हैं कि ठीक है हम इस पर देख रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, यही कह के ज्ञापन ले लेते हैं। कितना दिन से दौड़ रहे हैं आप? 2 साल हो गया, लेकिन हम लोग साल भर से जब से महाराज जी से मिले महाराज जी मतलब आदेश किए हैं। हाँ, तब से हम लोग हर महीने में 1-2 चक्कर लगा रहे हैं। कोई मतलब कोई वैल्यू नहीं आपको ज्ञापन का और मुख्यमंत्री का कोई आदेश का कोई पालन नहीं है? कोई नहीं। चलिए ये आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री जी का कोई मतलब उनके आदेश भी करने पे कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं है। आखिर सुनेगा किसका सुनेगा? क्या बताइएगा, जिस तरह आप लोग परेशान हैं, आत्महत्या कर ले रहा है दुकानदार, क्या कहिएगा? क्या कहा जाए, हम लोग तो महाराज जी जो बोले हैं। आज वो दुकान रहती तो आपका घर परिवार, यहाँ आप नहीं रहते, अपने काउंटर पे रहते। दुकान रहती तो हम लोग 2 पैसा आप कमाते अपने घर परिवार को, और साधन सब छीन लिया गया। आज आप बेघर हो चुके हैं, बेदुकानदार हो चुके हैं। एक समय था आप एक सेठ जी कहलाते थे, आप एक आम आदमी हो गए हैं। आम आदमी से भी बदतर हो गए। समाज में मान सम्मान हो चुके हैं सर। भिखारी की जिंदगी दर बदर कहीं कर्जा भी मांगने जाओ तो जानना मतलब लोग आपको कर्जा क्यों देगा? आपकी दुकान रहती तो आपको कर्जा देता? तो मिलता है सर आपको ऐसा लगता कि ये दुकान है ये जाएंगे कहाँ? एक फोन पे आने जाने का टर्नओवर था, एक फोन पे पैसा आता। चलिए क्या बता रहे हैं सर? मतलब आपकी दुकान लगभग बता रहे हैं 2 साल से दुकान नहीं है, आप बिना दुकानदार होकर मतलब एक आम पब्लिक होकर जी रहे हैं। सर दुकान मुझसे हम लोग के लिए दुकान नहीं थी, हम लोग के लिए इधर घर था। हमारी आजीविका का संसाधन इसी से पूरा होता था सर। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बच्चा का रहन सहन, बिजली का बिल, घर का किराया, हर तरह का मेंटेनेंस, उससे जुड़े अन्य लोग भी सर हम लोग भी बेरोजगार हो चुके हैं। हम लोग सब सड़क पे आ ही चुके हैं। अब हम योगी जी से बस बार बार फरियाद कर रहे हैं, डीएम महोदय के कार्यालय के बार चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन सर हम लोग कोई आश्वासन कब तक लगाइएगा? आश्वासन नहीं मिल रहा, कब तक आप चक्कर लगाइएगा? सर जिस तरह से 6 लोग जा चुके हैं सर, हम भी अपने आप के साथ तक लड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। जब तक जिंदा है तब तक लड़ेंगे, वरना दर्शन करने तो सबका जो हाल होता है हम लोग का भी वही हाल होने वाला है। और हमको लग रहा है अगर हम लोग अगर किसी तरह दौड़ते रहे सर, एक दिन हम लोग होपलेस होते, हम लोग अपनी जिंदगी से हाथ होते, बस हम लोग खड़ी नहीं सकता है। बहुत लगता है आप देख सकते हैं ये एक दुकानदार हैं, इनकी आँख जो भर गई आँख से, इसलिए आज वो दुकान रहता तो इनके घर परिवार दाल रोटी जो चलता था चलता, मगर आज वो दुकान नहीं है। मगर मुख्यमंत्री के आदेश पे भी डीएम साहब कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं गरीब भाइयों का। वो देखते रहे पूर्वांचल का। जय हिंद।